Hello friends, welcome to Unacademy UGC Net. This is सिमरन नागरा और इकोनॉमिक्स एजुकेटर. आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप की, जो कि ग्रुप है 20 कंट्रीज का अगर अपन बात करते हैं तो, और इसमें इंक्लूड है G7 कंट्रीज एंड G8 कंट्रीज. और अब G7 कंट्रीज माना जाता है क्योंकि रशिया इज आउट ऑफ द पिक्चर इफ वी डू टॉक अबाउट द G7. और G7 का एक और चीज मैं बता देती हूँ कि जापान इज ओनली नेशन विच इज द पार्ट ऑफ G7 इफ वी डू टॉक अबाउट एशिया. ठीक है. और उसके अलावा जो अपन को G20 में देखने को मिलते हैं नेशंस, वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील की बात करते हैं, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड आपको टर्की देखने को मिलेगा. अभी ये समिट रिसेंटली हुई है, सो दिस टॉपिक हैज बिकम प्रोमिनेंट वन इन द करंट पिक्चर. और अगर अपन बात करते हैं, वी आर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, वी ऑल अवेयर अबाउट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड अपन बात करते हैं कि अपना नया टॉपिक जो देखने को मिलेगा, अपन पढ़ेंगे कि भाई G20 नेशन है क्या, और 3 P's की बारे में बात करता है ये कि पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड दी आपको देखने को मिलेगा प्लेनेट. ठीक है. तो अपन को ऑल ओवर सारी चीजों के बारे में डील करना है. पीपल के बारे में, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, प्लेनेट, वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट द सस्टेनेबल साइड एज वेल. So let me introduce myself. I have done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai, and just after the completion of my masters, I started working in various colleges for various streams. Having experience of 3 to 4 years, I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. आपको देखने को मिलेगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. यू कैन जस्ट ज्वाइन इट एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो अबाउट योर requirements. I'll just make the video on the same topic. So we are going to start on the topic people, prosperity and planet, on behalf of which this group is gonna work. किस तरीके की मीटिंग हुई है और क्या क्या चर्चा की गई है G20 में, और why this G20 nation, ठीक है, group of these 20 countries has become a prominent part in the entire world scenario. ठीक है. ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों बन जाता है? व्हेन वी डू टॉक अबाउट द प्रोमिनेंट वन, मतलब कोई भी चीज मेजर तब बनती है जब उनका सिग्निफिकेंट पार्ट या फिर सिग्निफिकेंट पोर्शन वर्ल्ड में वेटेज रखता हो. और सेम थिंग इज हैपनिंग विद द G20 कंट्रीज. ठीक है. इफ वी डू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन टर्मिनोलॉजी, तो आपको देखने को मिलेगा इट इज एक्वायरिंग 65% अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन एक हिस्सा है किसका? G20 कंट्रीज का. सिर्फ 20 कंट्रीज है जो वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन के साथ डील कर रही है. सो इट हैज टू बिकम द इंपॉर्टेंट पार्ट. ट्रेड के सिनेरियो में अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 79%, अप्रोक्सीमेटली 80%, 4/5 पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है. इट हैज बीन अकोमोडेटेड बाय द G20 कंट्रीज, और वर्ल्ड इकोनॉमी का 84% होल्ड करती है ये G20 कंट्रीज. ठीक है. और इफ वी डू हैव टू टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ प्लेनेट की जब अपन बात करते हैं तो वी नीड टू बी वेरी मच कंसर्न्ड. ठीक है. इन टर्म ऑफ दी सस्टेनेंस एज वेल. ठीक है. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्राइटेरिया की अपन कंटिन्यूअसली SDG की जो बात करते रहते हैं, ठीक है, तो उसका भी कंसर्न अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ऑल ओवर वर्ल्ड के सिनेरियो वाइज. अगर अपन देखते हैं तो हाउ मच कार्बन इमिशन हैज बीन emitted by these G20 countries, that is 80%. ठीक है. 79%. तो आपको दिख रहा है कि these 20 nations are acquiring approximately the most significant portion. ठीक है. ये सिर्फ 20 कंट्रीज मिलकर 2/3 आपको पॉपुलेशन का एक्वायर करते हुए 79% ट्रेड का, पूरी इकोनॉमी में से, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में से 84%, और कार्बन इमिशन की अगर अपन बात करते हैं तो 79%. सो ऑल दीज 20 कंट्रीज आर डूइंग सच, मतलब दीज आर प्लेइंग सच अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है. और जब अपन वर्ल्ड इकोनॉमी अपन का अगर वर्ल्ड इकोनॉमी के सिनेरियो से अगर अपन बात करते हैं तो we do not have to only make consideration for the trade scenario कि population कितना है, how much demand is there. We need to be very much concerned about the environmental part. अब और इस समिट की
के लिए एनवायरमेंट, G20 के लिए, इस समिट के लिए ये एनवायरमेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि दिस समिट हैज टू बी फॉलोड बाय COP26 जो अभी अभी हुई है और इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे विद द कमिंग डेज। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट रहेगी, ये जो समिट है वो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट टू द कोविड-19। ठीक है, क्योंकि एवरी कंट्री इज मेकिंग अपग्रेडेशन, सारी कंट्रीज रिवाइवल के लिए बात कर रही है, सारी इकोनॉमी वांट्स टू मेक अप ट्रेंड्स इन देयर ग्रोथ। ठीक है, हर एक ग्रोथ में हर एक कंट्री अप ट्रेंड लाना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है। अपन भी रिवाइवल वी शेप की तरफ प्रोसीड करना चाह रहे हैं। वी शेप का मतलब क्या है, डाउनफॉल हो गया है अपना बहुत ज्यादा और उसमें अपन रिवाइवल के बारे में सोच रहे हैं कि द पोजीशन वी यूज्ड टू एक्वायर बिफोर द क्राइसिस वी हैव टू बी एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो उसको अपन वी शेप रिकवरी बोलते हैं। और ये जो समिट देखने को मिली, इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द समिट, इसमें अपन को देखने को मिला ये रोम में ये समिट कंडक्ट की गई और इसमें जो मीटिंग्स होती है दैट हैज टू बी अकोमोडेटेड बाय द हेड्स ऑफ मेजर इकोनॉमीज। जो 20 कंट्रीज की अपन बात कर रहे हैं तो उनके हेड्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो मेजर टॉपिक्स लिए गए हैं इस समिट में वो है कि कोविड के बाद सबसे पहले अपना मेजर इशू क्या है कि अपना रिकवरी करना कोविड का। ठीक है, अपन एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से करेंगे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लीड करे और किस तरीके से अपन ग्लोबल लेवल पे हेल्थ गवर्नेंस की बात करेंगे। व्हाई वी आर मेकिंग सो मच ऑफ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड सिनेरियो, क्यों? क्योंकि अपन को पता है ये मेजर पोर्शन अप्रोक्सीमेटली ट्रेड हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आप कार्बन इमिशन की बात करो, तो 80% होल्ड सिर्फ 20 कंट्रीज का देखने को मिल रहा है। और इफ वी आर एस्टैब्लिशिंग एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल समिट तो आवर मेन क्राइटेरिया इज टू लीड प्रॉस्पेरिटी इन दी कोऑपरेटिव वे। ठीक है, कॉपरेशन चाहिए अपन को किस तरीके से, ताकि अपन कुछ इस तरीके के स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर पाए कि सारी की सारी कंट्रीज उसको फुलफिल करे और अपन अपने क्राइटेरियाज और टारगेट्स को फुलफिल करने में क्या हो जाए, मतलब फुलफिल कर पाए इन शॉर्ट। ठीक है, तो इटली इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर इंडिया का नंबर है अगर अपन बात करते हैं 2022 की मीटिंग की। ठीक है, जैसे मैंने बताई दिया ऑलरेडी 20 कंट्रीज आर देयर, 2/3 आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ग्लोबल जीडीपी देखने को मिल रही है। ये फाउंड कब हुआ था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1999 में ये फाउंड हुई थी, ग्रुप ऑफ 20 बना था। फॉरम की अगर अपन बात करते हैं, मेजर इकोनॉमीज इसमें आती है जो कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि व्हाट ऑल इकोनॉमीज आर इंक्लूडेड इनटू द पिक्चर। पहले अपन जो गवर्नर्स को इंक्लूड करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स को इंक्लूड करते थे, बट आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 2008 यहाँ पे हेड्स को भी प्रोसीड करने को बोला गया है ताकि दे कुड मेक सम डिस्कशंस ओवर द ग्लोबल इश्यूज, बी इट अबाउट एनीथिंग। जैसे कि मैंने बोला, चाहे वो ट्रेड, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर अपन बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस, हेल्थ बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है अगर अपन कोविड के बारे में बात करें, क्योंकि एवरी कंट्री इज अफेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, प्लेइंग द रोल ऑफ इंटीग्रेटिव, लाइक अपन बात पेरिफेरी की बात कर सकते हैं। एक कंट्री अफेक्ट तो मतलब दूसरी कंट्री भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एवरी कंट्री हैज अ काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी विद ईच अदर। ठीक है, तो वही बात की जा रही है यहाँ पे। अगेन अपना जो आफ्टर पेंडेमिक जो देखने को मिला है सिनेरियो, द वे वी आर ट्राइंग टू मेक द रिवाइवल आउट ऑफ दिस स्टेज। ठीक है, जो भी अपना पैंडेमिक देखने को मिला, इसके बाद में जिस तरीके से अपन रिवाइवल की बात कर रहे हैं, द वे वी माइट हैव एंटिसिपेटेड समवेयर। ठीक है, उससे भी खतरनाक चीज, खतरनाक सिनेरियो अपन को देखने को मिला है। इवन आफ्टर पासिंग थ्रू, दो वी आर इनटू दी पैंडेमिक, अभी भी अगर अपन बात करते हैं नवंबर में अपन ये बात डिस्कशन कर रहे हैं, तो नवंबर में ये डिस्कशन हो रहा है, अभी भी पेंडेमिक की सिचुएशन देखने को मिलेगी अपन को। सिंगापुर में भी देख सकते हैं अपन हालत फिर से किस तरीके से वाइड अप ट्रेंड देखने को मिला है अगेन इन द कोरोना केसेस। ठीक है, तो अपन अपना मेन कंसर्न यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि जहां पे भी लैगिंग हो रही है वैक्सीनेशन की, क्योंकि एवरी कंट्री इज समवेयर मेकिंग द इंटरकनेक्टिविटी विद ईच अदर, तो हर एक कंट्री एक दूसरे से अफेक्ट और इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट स्टैब्लिश कर रही है। तो अपन को वी नीड टू मेक आवरसेल्फ श्योर
out of these international group, ठीक है, so that we can work in the cooperative manner. गेटिंग माई पॉइंट. तो अपन को क्या देखने को मिलेगा कि वैक्सीनेशन अपन को अश्योरिटी चाहिए कि वेदर इट बी मतलब अगर अपन को वैक्सीनेशन की बात करनी है तो वी नीड टू लुक एट द क्राइटेरिया कि विच नेशन इज लीविंग बिहाइंड, ठीक है, कौन सा पीछे रह गया है, या फिर नीड टू लुक एट द अफ्रीका. इफ आई वुड टॉक अबाउट पर्टिकुलरली ओनली कॉन्टिनेंट है जो लिटिल वैक्सीनेशन हैज बीन कंसिडर्ड, ठीक है, विच हैज बीन सीन, ठीक है, बहुत ही कम लेवल पे वैक्सीनेशन यहाँ पे देखने को मिला है. नंबर 2 अपन को जो देखने को मिला है, जो मेजर कंसर्न वी हैव टू लुक ओवर इट इज कि हाउ मच अवेलेबिलिटी इज देयर. फिर अपन को देखना है कि हाउ मच रीच वी गेट टू सी over the country or the continent we are talking about. Then we need to look at the scenario कि acceptability of different vaccine in different corners of the world, ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क रहता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे मेक देयर पैरामीटर्स, ठीक है. तो वही चीज बोली जा रही है कि आपको किस किस चीज के बारे में, जैसे मैंने बताया कि फॉरमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल जो प्ले करेगा ये G20 वाली मीटिंग वो है कोविड-19 के लिए. पैंडेमिक का रिवाइवल की स्टेज चल रही है, तो एवरी नेशन हैज टू लुक एट द क्राइटेरिया कि सारे के सारे नेशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है, सारे के सारे नेशंस आर गेटिंग वैक्सीनेशन, ठीक है. तो अवेलेबिलिटी वैक्सीन देखने को मिल रहा है, वो पहुंच तो रही है क्या सबके पास. और सेकंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि एक्सेप्टेबिलिटी देखने को मिल रही है बहुत सारी अलग अलग तरीके की. जैसे अपनी कंट्री की बात करें, कोवैक्सीन, कोविशील्ड की बात करते हैं, तो डिफरेंट जो वैक्सीन अपन को देखने को मिल रही है अलग अलग कॉर्नर्स में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, ठीक है. नंबर 2 अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन ने हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर बात कर ली, फर्स्ट अपना पॉइंट रहा. सेकंड पॉइंट है कि टू लुक एट द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर ट्राइंग टू इंश्योर द technology we are trying to ensure that is sustainable in nature, whatever kind of technology we are using right now, ठीक है. तो we want to ensure कि this is going to work for the perspective of environment as well, ठीक है. अपना environment has become a major concern nowadays, ठीक है. nowadays की बात क्या है, मतलब कंटिन्यू बेसिस पे अपन को देखा, in order to maintain the sustenance we need to have some kind of consideration with the reference to the environment, ठीक है. और अपन को देखना ही पड़ेगा इस मीटिंग में, क्योंकि दिस समिट इज फॉलोड बाय द COP26, ठीक है, जो कि होने वाली हो गई है ग्लासगो में, ठीक है. जब अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, तो अपन को इंश्योरिटी चाहिए कि वेदर इट बी दी ग्रीन इन नेचर और नॉट. व्हेन वी डू टॉक अबाउट ग्रीन मींस सस्टेनेंस वी आर शोइंग, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपन मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट 4 पॉइंट, अपन ने हेल्थ के बारे में बात की, अपन ने टेक्नोलॉजी होना इज वेरी मस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड दी ट्रेड और इकोनॉमीज. और बिसाइड्स दैट वी हैव टू मेक कंसिडरेशन ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है. एनवायरमेंट का अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि अपन को पता है कि कार्बन एमिशन में इन G20 कंट्रीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 80% देखने को मिल रहा है, ठीक है. अब इसके अलावा बियॉन्ड दीज 2 to 3 पॉइंट्स वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट अदर इश्यूज एज वेल. स्पेसिफिक जो पॉलिसी, जो रियल बैटल अपन को जो देखने को मिलती है, दैट इज ग्रीन फाइनेंस, कि हाउ मच फाइनेंस वी आर गेटिंग आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है, आउट ऑफ द इकोनॉमीज. लाइक अपन ने बोल तो दिया है कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द ग्रीन टेक्नोलॉजी, बट हाउ मच फाइनेंस वी आर गेटिंग. और वी ऑल आर नोन अबाउट द फैक्ट कि डेवलपिंग जो नेशन है उनको रिक्वायरमेंट होगा जो लैग देखने को मिलता है फाइनेंस के फॉर्म में, अगर अपन बात करते हैं तो, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बिल्ड आवर प्रोडक्टिविटी, ठीक है. प्रोडक्शन का बेस स्टैब्लिश करना, मतलब अपन उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते ना इन ऑर्डर टू बिल्ड द इकोनॉमी. बट ध्यान ये रखना है कि एनवायरमेंट को अपन कितना फॉलो करके चल रहे हैं.
नंबर 2 आपको देखने को मिलता है कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी की बार बार में अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसे अभी सीओपी की बात कर रहे हैं, 26 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपन ने रखा है कि इंडिया का टारगेट 2070 है। ठीक है, नेट आपको कार्बन न्यूट्रलिटी देखने को मिल जाएगा 2070 तक, चाइना का देखने को मिल जाएगा 2060 तक। तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी कैसे मिल जाएगा? अगेन दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अपन बार बार में स्टिल वी आर प्रोड्यूसिंग द कोल, ओपनिंग अप न्यू बेस फॉर द कोल, न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो कैन नॉट फ्रेम द रूल्स विदाउट ब्रिंगिंग द एमर्जिंग कंट्रीज। अपन को एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ग्रीन फाइनेंस तो कंसर्न है ही, उसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कार्बन न्यूट्रलिटी के साथ ये भी देखो कि आप न्यू प्लांट्स भी खोल रहे हो कोल के लिए। ठीक है, तो इन सबको बैलेंस में रख के चलना पड़ेगा ताकि आप इकोनॉमी के साथ एनवायरमेंट का अच्छे से ध्यान रख पाओ। हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग आउट ऑफ द प्रोडक्शन और हाउ मच कॉस्ट यू आर इनकरिंग ऑन द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है और यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। ठीक है, बिटवीन दीज टू पार्ट। आप नंबर 3 आपको देखने को मिलता है कि ब्रिंगिंग द एमर्जिंग कंट्रीज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एमर्जिंग कंट्रीज, तो वी नीड टू लुक एट दीज एमर्जिंग कंट्रीज एज वेल। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि कॉपरेशन में चलना पड़ेगा किसी भी एक कंट्री। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने क्यों नाम लिया कि भाई वैक्सीनेशन सबसे कम देखने को मिला है अफ्रीका में, क्योंकि अपन को पता है वी आर गोना गेट इम्पैक्टेड आउट ऑफ इट। ठीक है, वी कैन गेट अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस आउट ऑफ दैट कॉन्टिनेंट एज वेल, क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी आजकल ग्लोबल सिनेरियो में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन को देखने को मिलता है कि भाई अपन नॉर्मेटिव कंसेंसस में अपना अच्छी पिक्चराइजेशन हो रही है इन द एंटायर वर्ल्ड। इफ आई टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, चाहे वो सोलर अलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सिंस वी आर कमिंग अंडर दी ट्रॉपिकल नेशन, सो वी आर अबेंडेंट इन द सोलर एनर्जी। ठीक है, और वी आर वर्किंग ऑन दैट बिहाफ एज वेल, और कंटिन्यूअसली वी आर इंक्रीजिंग दी टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। और अपन ने ये टारगेट तो रखा है कि 500 गीगावाट अपन इंक्रीज कर देंगे, लेकिन उसके अलावा अपन ने ये भी देखा है कि वॉट एवर लेवल ऑफ एनर्जी हैज बीन प्रोड्यूस्ड out of the renewable energy that has to be half। ठीक है, मतलब 50% होना चाहिए प्रोडक्शन, that has to be there by 20। अपन को देखने को मिलेगा टारगेट रखा है अपन ने, और ये टारगेट अपन ने 2030 का चेंज कर दिया है 450 से लेकर 500 तक। ठीक है, और दूसरा टारगेट अपन ने स्टैब्लिश कर दिया है कि 50% अपन को प्रोडक्शन करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, तो दिस सॉर्ट ऑफ टारगेट वी हैव मेड आउट ऑफ इट। अगेन ग्लोबल एजेंडा पे अपन ने डीलिंग की है, G20 नेशन है, अपन एक ग्लैंस ले लेते हैं किस किस चीज के बारे में अपन ने बात की है। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात की, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, COP इज फॉलोड बाय द G20, सो इट वुड बिकम सो इम्पॉर्टेंट as well from the point of view of climate change as well, क्योंकि ये सारे के सारे global issues has to be considered under the G20 countries। ठीक है, इकोनॉमिक रिवाइवल की अभी अपन ने बात की, what kind of अपन को solution is required in order to cope with the health crisis। ठीक है, क्योंकि we are still in the lag of health crisis। ठीक है, अभी भी अगर अपन बात करते हैं, नवंबर में अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी अपन को हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। और आज ही अगर अपन डेटा एक्वायर करते हैं किसी भी न्यूज़पेपर से, तो अपन को देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा अप ट्रेंड देखने को मिला है कोरोना केसेस में। तो दिस कैन मेक बहुत ही ज्यादा दिस कैन मेक अ वाइड गैप, ठीक है, इन द इकोनॉमी और द क्राइसिस अपन को देखने को मिलेगा। एक इस गैप को फुलफिल करना है अपन को, क्योंकि क्राइसिस अब अगर इंक्रीज होता जाएगा उतना ही कम अपना इकोनॉमी का सिनेरियो डाउनफॉल होता जाएगा। द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द पैंडेमिक। ठीक है, बहुत ज्यादा माइनस में देखने को मिल गई थी। ठीक है, अपन को टेक्निकल रिसेशन देखने को मिल गया था आउट ऑफ द क्राइसिस ओनली। तो ये जो गैप बढ़ रहा है, वी नीड टू स्क्वीज दिस गैप, और वो कब होगा? जब वी आर गोना वर्क ऑन दीज मल्टीलेटरल मतलब पैरामीटर्स। ठीक है, जो भी अपन ने बात की है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइज स्पेशल की अगर मैं बात करूं, दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर फ्री। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू install the Unacademy app,
और आप क्लू लेने के लिए स्पेशल की फ्री क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं. देन यू कैन मूव टूवर्ड्स द प्लस सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यू विल गेट टू सी एंड ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. और ऑर्गेनाइज कोर्सेज की व्हेन आई डू टॉक अबाउट इट इज गोना बिल्ड योर इफिशिएंसीज आउट ऑफ इट. और आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं तो टेस्ट एनालिसिस, वहां से आप लेगिंग्स लेकर आओगे और यू कैन वर्क ऑन दोज लेगिंग्स. ठीक है, और ये सारी असिस्टेंस आपको पर्सनलाइज बेसिस पे मिलने वाली है. और चाहे वो आइकॉनिक की बात कर रहे हैं या प्लस की बात कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द कोड गिवन बिलो नागरा 10, तो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू 10% डिस्काउंट. ठीक है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड गिवन बिलो. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, एक सब्सक्रिप्शन से आपको एक्सेस होगा अनलिमिटेड फैकल्टीज का, कोर्सेज का, और आपको अलग अलग लाइक टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वाइड अपॉर्चुनिटीज. और डाउट सॉल्विंग सेशन, बूस्टर सेशंस वुड बी देयर ऑन पर्सनलाइज्ड बेसिस. ये हमारी यूजीसी नेट की टीम है जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट की तैयारी करवाती है. मेगा ऑफर इज देयर. अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट टू सी दी 3 मंथ्स एक्स्ट्रा. इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर कहीं भी आपको देखने को मिलता है, यू कैन मेक क्लेम ओवर इट इन ऑर्डर टू विन द प्राइजेस. और स्पेशल क्लासेस में कंटिन्यूअसली वी आर मेकिंग एडिशन इन द फीचर्स सो दैट वी कैन मेक द क्लासेस more and more interactive. और आपको proper notification मिलती है for the upcoming classes और any time anywhere you do have access for the same. ये सबसे important है. पेपर 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको देखने को मिलता है गाइस 25 lectures I have already given. ठीक है, with the detailed analysis. पेपर 2 की बात कर रहे हैं 20 lectures. MCQ सीरीज चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 10 lectures अपने होने को है. ठीक है, और आरपीएससी के 150 questions I have explained. So please try to take the advantage out of the recorded scenario as well. Thank you so much. और ये again I am just reminding you of the code Nagra 10. और ये मेरा Telegram group है. You can join and give me recommendations or the requirements accordingly. I can work on it. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much to all of you.